नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यहाँ पर है कक्षा 10 विज्ञान, ठीक है, केमिस्ट्री का पार्ट 7 है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें कुछ रिएक्शंस को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए परिभाषा की बात करें, ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश के उपस्थित पाने पर उसमें क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। तो उन्हीं चेंजेस को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर किताबी भाषा में बोला जाए कि जिन ठीक है, किताबी भाषा में बोला जाए जिन रासायनिक अपक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन जिन रासायनिक अपक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है उसी को ही प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको परिभाषा को लिखते हैं फिर और देखते हैं, ठीक है। इसमें इसी परिभाषा की बात करें क्या है, तो ठीक है, जिन जिन रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, का क्या होता है, अवशोषण, ठीक है, होता है उसे प्रकाश, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों, कहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल की, जैसे ठीक है, यहाँ पर जैसे बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे के द्वारा भोजन का बनाना। किसके द्वारा दोस्तों, पौधे के द्वारा भोजन का बनाना। तो जो पौधा भोजन बनाता है वो किस प्रकार से बनाता है, आप लोगों को कुछ मालूम होगा, कुछ याद होगा कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णधारिम की उपस्थिति में, ठीक है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और जल और पृथ्वी से मिट्टी से क्या H2O लेकर, जल लेकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यही देखेंगे, इसी को देखेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, जिसमें से पहले क्या है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है दोस्तों, प्रकाश, जिसको फोटो केमिकल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम बात करें तो जो पौधे होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम, ठीक है, ये किस में होता है दोस्तों, पौधों में। किस में होता है दोस्तों, ये पौधों में होता है। तो इसके अगर रिएक्शन की बात करें तो पौधे जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मुख्य रिएक्शन जो होता है दोस्तों, ये जो होता है ये, ठीक है, पौधे जो होते हैं वायु, किसको लेते हैं, वायु लेते हैं प्लस, ठीक है, जल लेते हैं, जल, और ये किसके, सूर्य का प्रकाश चाहिए इनको, किसको चाहिए, सूर्य का प्रकाश, ठीक है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, और इनमें पर्णहरिम होता है। क्या दोस्तों, पर्णहरिम होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है, पर्णहरिम या पर्णहरित बोलते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं दोस्तों, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज बोला जाता है, ग्लूकोज लिखा जाता है, ग्लूकोज ही लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ग्लूकोज लिखा जाता है, प्लस क्या बनाते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रश्न होता है कि पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, प्रकाश संश्लेषण के कारण, पर्णहरिम के कारण, पर्णहरित के कारण, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, लवक होता है। तो यहाँ पर यही क्या है, ये वायु में कई गैसों का क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है, और उस वायु से ये लोग क्या, ये जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो ये प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, क्या लेते हैं वायु से दोस्तों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस जल लेते हैं। कहाँ से जल लेते हैं दोस्तों, मिट्टी से जल लेते हैं, ठीक है। अब किसके ऊपर, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, किसका, सूर्य का प्रकाश इनको चाहिए, और इनके पौधों की पत्तियों में क्या होता है दोस्तों, पर्णहरिम होता है, पर्णहरित या पर्णहरिम, ठीक है। या क्लोरोफिल भी आप लिख सकते हैं, क्लोरोफिल जो
वो अंग्रेजी वर्ड है इन्हीं का, ठीक है। इसके बाद क्या बनाते हैं दोस्तों, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, प्लस क्या बनाते हैं दोस्तों, O2 ऑक्सीजन बनाते हैं। इसको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 8 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पर हम 6 ऑक्सीजन कर दे तो 6 दुनाई 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। 6 दुनाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पर हमको 12 हाइड्रोजन है। देखिए दोस्तों, कार्बन की संख्या 12 है तो कार्बन की संख्या हमने 12 कर दिया, ठीक है। कार्बन की संख्या दोस्तों कितना हो गया, 12 हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन की संख्या 12 है तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 कर देंगे तो कितना हो गया, 6 दुनाई दोस्तों 12 हो गया। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या आपका दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, देखिए 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ है और 12 6 18 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पर 18 बार हो गया। और इधर चलिए देखते हैं, इधर देखते हैं कार्बन की संख्या 6 बार, हाइड्रोजन की संख्या दोस्तों 12 बार, ऑक्सीजन की संख्या हमको कितनी बार करना है दोस्तों, 18 बार करना है। इधर 18 बार, इधर देखिए 6 और 2, 6 दूना 12, 12 बार यहाँ है और 6 बार यहाँ है, ठीक है दोस्तों। 6 बार यहाँ, 12 6 18 बार हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 बार है, ठीक है, और यहाँ पर कितना बार है, 2 बार है। 6 2 8 बार है, तो कितना बार दोस्तों लाया जाए, ठीक है, हमको 18 बार करना। तो 18 बार करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर हम सीधा सीधा लगा दें 6, 6 दुनाई 12 और 12 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 18। समझ में आया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो ये है सूर्य का प्रकाश के द्वारा, ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके अलावा आपको HCl का बनना दिखाया जाएगा, ठीक है, HCl का बनना। चलिए, इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो ले लीजिए, हम अगला शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अब ये पहला हो गया, अब इसके बाद आगे वाला देखते हैं, ठीक है। आगे है HCl का बनना आप लोगों का दिया कि जब, ठीक है, HCl का बनना दिया है, ठीक है, HCl का बनना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर HCl का बनना दूसरा है, अगर दूसरे की बात करें HCl का बनना, ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। अगर इसमें बात करें दोस्तों ये कैसे होता है, तो ये जो अगर, ठीक है, हाइड्रोजन को क्लोरीन की उपस्थित रहे, लेकिन किसके साथ, प्रकाश के साथ। अगर H2 + Cl2 ये साथ में हो और क्या इसमें पा जाए, ये प्रकाश पा जाए, क्या बन जाए दोस्तों, ये प्रकाश पा जाए, तो ये क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों, HCl बना लेंगे। ये तो सबसे साधारण ट्रिक है। इसके अलावा आप लोगों का आता है, ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आता है सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। अगर सिल्वर क्लोराइड AgCl2, सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल जो है दोस्तों वो है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का विघटन यानी कि इसका अलग होना। तो इस देखिए सिल्वर क्लोराइड अगर आपके पास है, सिल्वर क्लोराइड यौगिक यानी कि पदार्थ आपके पास है, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl2, ठीक है, AgCl2 है आपका सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। AgCl2 यहाँ पर ये सिंगल संयोजकता के साथ में होता है, ये मरकरी का संयोजकता एक होता है नहीं, ये सिल्वर जो चांदी का इसका एक होता है, ये AgCl है, ठीक है। ये क्या पा जाए दोस्तों, ये सूर्य का प्रकाश पा जाए। अगर इसको हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दें तो इसका क्या होगा दोस्तों, अपघटन होने लगेगा। क्या होने लगेगा दोस्तों, अपघटन होने लगेगा, और यहाँ पर Ag अलग हो जाएगा और Cl2 दोस्तों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। Ag, ठीक है, ये आपका अलग हो जाएगा और क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पर Cl अकेले लिखा था, यहाँ पर हमने 2 बार लिख दिया, ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्या है, हमने बताया था कि ये तो सॉलिड के रूप में रहेगा, ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड किस रूप में, सॉलिड रूप में रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। हमने बताया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 परमाणुकता के साथ, ठीक है, जैसे
H2, En2, O2, ठीक है, I2, Cl2, Br2, ये जो, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, ये हमेशा दो परमाणु होते हैं और इनको हमेशा दो के साथ में लिखा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये है, इसी प्रकार से है आपका एक, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी आपका दिया है। क्या दिया दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड दिया। इसी तरह की इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड भी व्यवहार करता है। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को भी सिल्वर ब्रोमाइड Ag, ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये दो लगा देंगे तो 2 Ag 2 Cl हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा देंगे। सिल्वर ब्रोमाइड अगर AgBr को अगर बात करें तो दोस्तों इसमें भी क्या होगा? वही चीज इसमें भी होगा। सूर्य का प्रकाश रहे, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का अगर प्रकाश ये पा रहा है तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका भी अपघटन होने लगता है। इसका भी क्या होने लगेगा? अपघटन होने लगेगा। ये टूट जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, ठीक है, ये सॉलिड ग्रुप में। और यहाँ पर Br, ये ब्रोमीन गैस होता है, यहाँ Br2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से आपका टूट जाएगा। और यहाँ पर 2 लग गया तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, यानी कि 2 बार Ag 2 बार ब्रोमीन, 2 बार Ag 2 बार ब्रोमीन। इस प्रकार से आपका ये दोस्तों बैलेंस हो गया। ठीक है, हालांकि और कुछ ज्यादा है नहीं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, ठीक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में आप सबसे महत्वपूर्ण ये वाला याद रख लीजिएगा, पहला पॉइंट, जो कि साइंस में 2 जगह पर मिलता है। एक तो केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा आपका पूछ सकता है जीव विज्ञान में कि पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं। तो वहां पर आप थ्योरी के माध्यम से बता सकते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और प्राणहानि की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेकर के अपना भोजन ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को अन्य लिविंग जीव ग्रहण करते हैं, जैसे जीव जंतु, मानव आदि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन से पूरा हो जाता है, इसमें और कुछ दिखाना नहीं है। ठीक है, बाकी ग्लूकोज का सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज किसका ये भोजन होता है दोस्तों? पौधों का भोजन होता है। और प्लस में क्या रिलीज करते हैं? इसके अलावा O2 ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन को हम सब एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ना पौधे से ऑक्सीजन हमको प्राप्त होता है और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपका रहेगा द्विविस्थापन क्रिया। ठीक है, ठीक है, जो विस्थापन का ही प्रकार है। विस्थापन सिर्फ वो एकल विस्थापन होता है, द्विविस्थापन ये भी विस्थापन का ही प्रकार है। इसमें 2 जगह पर 2 एलिमेंट क्या होते हैं? एक दूसरे से एक के साथ विस्थापित होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।